हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए आपके पास बिंदु देते हैं, बिंदु P और Q, बिंदु P और बिंदु Q। ठीक है। अब बिंदु P के निर्देशांक है आपके पास 2-3 और Q के निर्देशांक है आपके पास 10, y। तो हमें सिर्फ y का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना, इसमें उसने y अक्ष नहीं बोला, इसने कहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। और उसने कहा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? वो है 10 मात्रक। ठीक है। अब क्या करना है, जब आपके पास दूरी दे रखी है तो तब भी आपने क्या लगाना है? दूरी सूत्र लगाना है। तब दूरी सूत्र क्या होगा आपके पास? दूरी सूत्र बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी कितनी देर की हमारे पास? दूरी देर की है 10। x2 - x1 कितना आपके पास? x2 - x1, x2 है 10, x1 है 2। y2 - y1, y2 है आपके पास y और y1 है आपके पास -3। ठीक है। तो 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8। अब यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे फिर से एक चर आ गया और एक अचर आ गया। तो यहाँ पे जब चर अचर आ जाते हैं तो उसका फॉर्मूला बन जाता है a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। आप ध्यान दीजिए कि a की जगह पे है y और b की जगह पे है 3। तो लगाइए फॉर्मूला। 8 का वर्ग हो गया यहाँ पे 64, a² + b² + 2ab। ठीक है। 64 y², 3 का वर्ग हो गया 9 और बाकी 3 दूनी 6y। ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्या होता है कि जो चर और अचर है वो आपस में जुड़ते नहीं है। सिर्फ चर वालों के साथ जुड़ेगा और जो अचर है वो अचर वालों के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 64 और 9 ये अचर पद हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले चर पद आएगा, सबसे बड़ी घात y², फिर 6y प्लस 64 और 9 होता है आपका 73। अब हमें निकालना है y का मान। हमें क्या निकालना है? y का मान। तो अब यहाँ देखिएगा कि हमें वर्गमूल हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब इससे क्या होगा? दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा। जैसे 10 का वर्ग बराबर, यहाँ वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ हो गया y² + 6y + 73। अब 10 का वर्ग कितना होता है आपके पास? 100 y² + 6y + 73। अब ये प्लस का 100 इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। प्लस का 100 इस साइड आएगा तो ये आपका किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। बराबर में 0। 100 में से 73 गया, 100 में से 73 गया तो 27। अब ध्यान रखिएगा 100 बढ़ाया तो उसका चिन्ह भी आएगा। ठीक है। अब ये सवाल आगे सॉल्व होगा बहुपद से। कैसे? आपको बतानी ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 27 से कम 27 और जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो हमने देखा तो हमारे पास वो दो संख्याएं थी 9 और 3। जैसे 9 3 27 और 9 में से 3 गया 6। अगर आपने अध्याय में मतलब जब आप ये कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुपद एक ऐसा अध्याय है जो लगभग सारी प्रश्नावलियों में आता है। ठीक है। तो उसको आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो लगभग आधे से ज्यादा सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए y², 6 को हम क्या लिखेंगे? 9 - 3। सिर्फ ये 6 चेंज होता है, बाकी सब वैसे ही रहते हैं। अब
y का गुणा अंदर होगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस का y, 9y 3y माइनस का 27 बराबर 0। कोष्टक के बाहर अगर प्लस का चिन्ह है तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है, सब वैसे ही रहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। आपको बताना है ऐसा पहाड़ा जिसमें एक भी और 9 भी आए, ऐसा पहाड़ा जिसमें एक भी और 9 भी आए। तो आप लोग को पता है वो ऐसा पहाड़ा होता है एक का पहाड़ा, तो उस एक के साथ एक y कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर और यहाँ क्या है y है। तो जब यहाँ पे 2 y थे, 2 में से एक y बाहर आ गया तो अंदर बचा एक के पहाड़े में 9 आता है, 1 नंबर 9। अब आपको क्या करना है, यही चीज इस साइड भी लिख देनी है, ठीक है, यही चीज इस साइड लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कि ऐसा पहाड़ा जिसमें 3 भी आए 27 भी आए, तो ऐसा पहाड़ा होता है 3 का पहाड़ा, कि 3 एकम 3 और 3 नंबर 27। अब यहाँ ध्यान रखिए 3 किस में है, माइनस में। जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह आ जाता है तो कोष्टक के अंदर चिन्ह चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर किस में बदल गया, वो प्लस में बदल गया। अब यहाँ नोटिस करिए ये भी y प्लस 9 है, ये भी y प्लस 9 है, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचा, y माइनस का 3। अब क्या हो जाएगा, y प्लस 9 बराबर 0, प्लस का 9 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 9। उसी तरह से y माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, प्लस के 3 में। तो आपके पास y के 2 मान आ गए। y के 2 मान क्या निकले आपके पास, y के 2 मान निकले हैं 3 और माइनस का 9, 3 और माइनस का 9। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, यदि बिंदु Q 01 बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। आपको साथ में क्या QR और PR भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है, इसने कहा है समदूरस्थ। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि समदूरस्थ का क्या मतलब होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर। अब बच्चे क्या गड़बड़ी कर देते हैं, बच्चे दिक्कत करते हैं कि बीच में किसे रखा जाए, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है P, Q और R। तो ध्यान रखना है कि ये जो बिंदु Q है और ये है बिंदु P और R, जो बिंदु Q है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो इसका मतलब जो बिंदु Q है वो P और R से समान दूरी पर है, ठीक है। तो जो बिंदु Q होगा वो आपका किस में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं 01 बिंदुओं और R है जो 106 से समदूरस्थ है। तब समदूरस्थ की कंडीशन क्या हो जाएगी, तब हो जाएगा आपके पास PQ बराबर QR, PQ बराबर QR। तो आपको क्या करना है, पहले PQ के बीच की दूरी निकालनी है, फिर QR के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखते हैं, बिंदु P और Q के बीच की दूरी, बिंदु P और Q के बीच की दूरी। अब PQ के बीच की बिंदु P क्या है हमारे पास, बिंदु P है 5 माइनस 3 और Q है 01। चाहे तो आप लिख सकते हैं बिंदु P हमारे पास 5 माइनस 3, बिंदु Q है हमारे पास 0 और 1। उसी तरह से बिंदु R है x और 6। तो देखते हैं PQ के बीच की दूरी क्या निकलती है हमारे पास। दूरी सूत्र है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 में 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा, माइनस माइनस का प्लस, 3 और 1 4, तो 5 का वर्ग हो गया आपके पास 25, 4 का वर्ग हो गया आपके पास 16, और 16 25 आपके पास हो गया ये 41 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो निकले P और Q के बीच की दूरी। अब बात करते हैं QR के बीच की दूरी।
बिंदु Q और R के बीच की दूरी। बिंदु Q है हमारे पास x और 0, सॉरी बिंदु Q आपके पास 0 1 और बिंदु R है x और 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैसे चर अचर है, इसका भी फॉर्मूला बन सकता था, पर यहाँ पे 0 है तो अगर x में 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x का स्क्वायर और 6 में से 1 गया, 6 में से गया 5, तो हो जाएगा 5 का वर्ग। अब आपको पता है x का वर्ग x स्क्वायर, अब 5 का वर्ग हो गया 25, 5 का वर्ग हो गया 25। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। दोनों क्या है, समदूरस्थ है। तो आप चाहे लिख सकते हैं यदि बिंदु समदूरस्थ है, यदि बिंदु समदूरस्थ है। तब क्या बोला था हमने, पी क्यू बराबर क्यू आर। अब पी क्यू के बीच की दूरी क्या निकली हमारी, पी क्यू के बीच की दूरी निकली है √41 और क्यू आर के बीच की दूरी निकली है √x² प्लस 25। समदूरस्थ वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड में, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ क्या है, वर्गमूल है, तो हम वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब आप दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो वर्ग करने से क्या होगा, ये जो रूट है वो हट जाएंगे, तो हमारे पास बचा 41 बराबर x² प्लस का 25। अब ये प्लस का 25 है, अगर ये उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का 25 अगर उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 41 माइनस का 25, अब 41 में से 25 गया, 41 में से 25 गया तो आपके पास होता है 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16। तो वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 किसका होता है, वर्गमूल 16 होता है आपके पास प्लस माइनस 4 का। तो यहाँ पर x के दो मान निकले हैं, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4 निकला है। आपको कुछ नहीं करना। इस एक्सरसाइज में समदूरस्थ 7.1 है, जो उसमें समदूरस्थ वाले सवाल बहुत सारे हैं। तो एक तो 7वां सवाल इंपॉर्टेंट है और एक है ये 9वां और 10वां सवाल, ठीक है। तो जो 9वां सवाल है उसमें था कि जो ये हमारे पास बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं के क्या है, समदूरस्थ है। तो हमने सिंपल क्या कर दिया, समदूरस्थ की कंडीशन लगा दी। अब यहाँ से क्या किया हमने, पी क्यू के बीच की दूरी निकाली, यहाँ से क्यू आर के बीच की दूरी निकाली, जिससे हमारे पास क्या निकल गया, x का मान निकल गया। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं था कि x का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ हमें क्या करना है, ज्ञात क्यू आर और पी आर का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए आगे करते हैं इस सवाल को। अब देखते हैं हमें निकालनी क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक है। क्यू आर है हमारे पास x² प्लस का 25। अब ध्यान रखना यहाँ पे x² है तो आप प्लस का 4 रखिए, माइनस का 4 रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका वर्ग होकर के उसने प्लस ही का होना है। तो हम यहाँ पे एक साथ रख देते हैं। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 का वर्ग हो गया आपके पास 16 और कितना है 25। 16 में से 25, 16 25 कितना हो गया, 16 25 हो गया आपके पास √41। अब हम बात करेंगे पी आर के बीच की दूरी, बिंदु पी और आर के बीच की दूरी की, ठीक है। बिंदु पी और आर के बीच की दूरी, बिंदु पी क्या है हमारे पास, बिंदु पी है 5 और -3 और आर है हमारे पास x और 6। अब x की जगह पे ध्यान रखना है, एक बार आप प्लस का 4 रखेंगे और एक बार माइनस का 4, क्योंकि हमारे पास x के दो मान निकले हैं, ठीक है। तो चलो दूरी सूत्र लगाते हैं। अब अभी हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि x की जगह पे रखते हैं प्लस का 4, ठीक है। तो जहां पे ये x है वहां पे आ जाएगा 4, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4, 5 में से 4 गया 1 का वर्ग माइनस माइनस का प्लस और 6 और 3 कितना हो गया 9 का वर्ग। तो 1 का वर्ग होता है आपके पास 1 और 9 का वर्ग होता है 81। तो 81 रहे कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा √82 सेंटीमीटर। ये मान कब निकला, ये मान तब निकला जब हमने क्या रखा था, प्लस का 4।
अब इसी में हम क्या रखेंगे, प्लस के 4 की जगह माइनस का 4 रखेंगे, तब क्या मान निकलेगा हमारे पास, अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास बिंदु x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 पी आर के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस समय हमने x की जगह पे क्या रख दिया, x की जगह पे रख दिया माइनस का 4, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, 5 4 हो गया आपके पास 9, माइनस का 9 का वर्ग, प्लस माइनस माइनस का प्लस, 6 और 3 हो गया आपके पास 9, तो माइनस 9 का वर्ग होता है प्लस 81, 81 प्लस 81, 81 प्लस 81 हुआ आपके पास रूट 162। रूट 162 है, रूट 162 को हम क्या लिखते हैं, रूट 162 को लिखते हैं हम 9 रूट 2। कैसे लिखते हैं ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि 162 को हम लिखते हैं 81 गुणा 2, 81 गुणा 2। अब 81 किसका वर्ग होता है, 81 होता है 9 का वर्ग, तो 9 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आंसर आपका कब निकला, जब आपने यहाँ पे क्या रखा था, माइनस का 4, एक्स की जगह पे क्या रखा था, माइनस का 4। और ये 82 आंसर कब निकला, जब आपने एक्स की जगह पे क्या रखा था, प्लस का 4। इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे एक्स का हमारे पास क्या थे, 2 मान थे, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कि जहां हमारे पास दे रखा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो समदूरस्थ है, तो सबसे पहले आप इसके लिए चित्र बना लीजिए। ए बी और ओ मान लीजिए। अब ओ के निर्देशांक क्या होते हैं आपके पास, एक्स और वाई। जो बिंदु है 3 6 और -3 और 4 से क्या है, समदूरस्थ है, तो मान लेते हैं माना बिंदु ओ एक्स वाई बिंदु ए 3 6 और बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी -3 4 से समदूरस्थ है। अभी इससे पहले हमने सवाल किया था समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, तो इसके लिए भी क्या बन जाएगी इक्वेशन, इसके लिए बन जाएगी AO बराबर OB, AO बराबर OB। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई में क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, AO के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AO के बिंदु क्या हमारे पास, ए के बिंदु हमारे पास 3 और 6 और ओ के बिंदु है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। तो AO के बीच की दूरी निकालेंगे, तो सूत्र हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हमारे पास, x2 है x, x1 है हमारे पास 3, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप फिर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, चर अचर का फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, तो यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। जहाँ पे चर अचर मिल जाते हैं तो वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। अब ध्यान दीजिए आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6x। फिर यहाँ पे देखिए y का वर्ग हो गया वाई स्क्वायर, 6 का वर्ग हो गया आपके पास 36 और फिर 6 दूनी हो गया आपके पास 12। अब जैसे मैंने कहा था चर अचर आपस में जुड़ते नहीं है, तो पहले देखते हैं 36 और 9, 36 और 9 आपके पास होता है 45। तो पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे हम चर की एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का 6x, फिर माइनस का 12y और 36 और 9 हो गया आपके पास, 36 और 9 हो गया 45, ठीक है। ये तो निकला आपके पास AO के बीच की दूरी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं BO या OB के बीच की दूरी। अब OB के निर्देशांक क्या है हमारे पास,
ओ के निर्देशांक है एक्स और वाई, और बी के निर्देशांक हमारे पास -3 और 4, -3 और 4। तो दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 बटे y2 - y1। x2 - x1, x2 - x1 मतलब -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो इस वाले में तो लग रहा है प्लस का फॉर्मूला और इस वाले में लग रहा है माइनस का फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो चुका है, माइनस माइनस का प्लस। तो इसमें आप लगा सकते हो प्लस का फॉर्मूला और इसमें लग जाएगा आपका माइनस का फॉर्मूला। तो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इस वाले में आपके पास लग रहा है माइनस का फॉर्मूला। तो माइनस का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां से क्या निकला आपके पास आंसर, यहां से आया आपके पास 3 का वर्ग हो गया आपके पास, यहाँ पर 3 का वर्ग हो गया 9, x का वर्ग हो गया x स्क्वायर, फिर 3 दूनी हो गया आपके पास 6x, फिर यहाँ पे हो गया 4 का वर्ग हो गया आपके पास 16, y का वर्ग हो गया y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 4 दूनी 8y। ठीक है, इसमें भी सेम वही चर अचर वाले आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो पहले सबसे पहले क्या कर देते हैं, बड़ी घात लिख देते हैं चर की। तो सबसे पहले x स्क्वायर, फिर आपके पास y स्क्वायर, फिर आगे आपके पास प्लस का 6x, फिर माइनस का 8y, फिर 16 9 कितना हो गया आपके पास, 16 9 हो गया 25। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, समदूरस्थ के लिए यदि दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ हैं। यदि बिंदु समदूरस्थ है, अगर बिंदु समदूरस्थ है तो क्या बताया था मैंने, AO बराबर OB, AO बराबर OB। AO के बीच की दूरी क्या निकली हमारे पास, इसके बीच की दूरी निकली हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45। और OB के बीच की दूरी क्या निकली हमारे पास, OB के बीच की दूरी निकली हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है। ठीक है, तो रूट से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, अब जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रूट है वो रूट से रूट हट जाएगा। जैसे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का 45, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। अब देखेंगे क्या क्या चीज हमारी कट रही है। देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर, अगर ये इस साइड जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ये प्लस का वाई स्क्वायर, अगर ये उस साइड जाएगा तो ये भी किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। और ये प्लस का 6x, अगर ये उधर जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, पहले से यहाँ पे है, फिर एक और माइनस का 6x, फिर क्या हमारे पास माइनस का 12y, माइनस का 8y इधर आएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, प्लस का 8y। ठीक है, प्लस का 25 उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस के 25 में। तो पहले यहाँ माइनस प्लस का 45 है और ये किसमें आ गया, माइनस का 25 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, तो 6 कितना हो गया, माइनस का 12x, ये हो गया प्लस माइनस का माइनस, 12 में से 8 गया 4। ध्यान रखिएगा 12 बड़ा है तो उसका चिन्ह आएगा, प्लस माइनस का माइनस 45 में से 25 गया तो 45 में से 25 गया तो ये होता है 20। 45 बड़ा है तो उसका चिन्ह आएगा। ठीक है, ये आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, यह है 12, यह है 4, यह है 20। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ऐसा पहाड़ा जिसमें 12 4 20 तीनों आया तो वो होता है 4 का पहाड़ा। तो -4 कॉमन ले लीजिए, जिससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 4 3 12, 4 एकम 4, ये माइनस का था तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस का है तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। 4 पंजे 20 बराबर 0। ये चिन्ह क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या लिया, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, इसलिए जो माइनस का था वो प्लस में हो गया, जो प्लस का था वो माइनस में हो गया। तो ये माइनस का 4 गुणा में इधर आएगा तो वो बट्टे में चल जाएगा, तो 0/4 का मतलब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा,
हमारे पास बचा 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। यही आपका क्या होगा, x और y में संबंध होगा। ध्यान रखिए इसमें x y का मान नहीं निकालना था, हमें बिंदु x और y में क्या निकालना था, संबंध निकालना था। संबंध निकालने के लिए हमेशा आपके पास क्या आती है, समीकरण आती है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर करें।